बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ मर्तबा लड़कियां अपने अच्छे रिश्ते की तलाश में अपनी शादी की उम्र से आगे बढ़ जाती हैं और फिर रिश्ते नहीं आते या फिर अगर आते हैं तो इस कदर खराब होते हैं कि उस माहौल में लड़की की ज़िंदगी गुजारना जहन्नम से कम नहीं होता। ऐसी सूरत में वालिदैन की परेशानी को कबल अज़ वक्त बूढ़ा और बीमार कर देती है। लड़कियों की जल्द शादी अच्छे रिश्तों के लिए ये निहायत मुजर्रब अमल मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाबंदी शर्त है, अगर इस अमल की पाबंदी की जाए तो इंशाअल्लाह लड़की और लड़के का अच्छी जगह रिश्ता तय हो सकता है। ये अक्सर मैं अपनी बहनों को भी जो कि राब्ता करती हैं, हमारा रिश्ता नहीं होता, मैं उनको ये वजीफ़ा बताता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से 1 महीने के अंदर अंदर अच्छी से अच्छी जगह पर उनका रिश्ता तय हो जाता है। अब ये वजीफ़ा लड़की खुद भी कर सकती है, उसकी वालदा या बहन या भाई या वालिद वगैरह भी कर सकते हैं। आपने 15 दिन तक लगातार ये वजीफा करना है। उसके लिए आपको वुजू करके अव्वल आहर 11 बार दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। उसके बाद सूरह यूसुफ पारा नंबर 12 मुकम्मल तलावत करनी है। आहर में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के आपने दिल में हाजत रखनी है और आहर में आपने दुआ करनी है। और ये वक़्त आपने हर नमाज असर के बाद करना है। हर रोज़ नमाज असर और नमाज मगरिब के दरमियान करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से अगर आप मुसलसल 15 दिन तक बिला नागा करते रहें, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर अंदर आपके यहाँ रिश्तों की लाइन लग जाएगी। हमारे यहाँ अलमिया ये है, अलमिया हमारे यहाँ ये है कि यहाँ पर रिश्ते जो तय हो पाते हैं अक्सर हमारे रस्म व रवाज की वजह से तय नहीं होते कि लड़की गरीब है, लड़की के पास माल दौलत नहीं है, उसकी फैमिली के पास माल दौलत नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे रुला देती हैं। मुझे एक साथी नमाज के बाद कहने लगे कि मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है? कहने लगे नहीं जी, रिश्ता तोड़ दिया है। ईमानदारी की बात है, मैं सच कह रहा हूँ, रिश्ता तोड़ दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे अब्बा जी बीमार थे, मेरे ससुराल वाले वो अब्बा जी का पता लेने आ गए हैं तो हाली आती आ गए। क्या था अगर 1.5 लीटर की 6 बोतलें ले आते, अगर 5 किलो फल ले आते तो क्या हर्ज था? मेरे अब्बा जी ने कहा कि आज इनका यह हाल है तो कल ये क्या करेंगे? जवाब दे दिया। मैंने उसको कहा यार मुझसे ले 5,000 होदारा, तुझे पता नहीं तुझसे कितना बड़ा जुर्म हो गया है। किसी को क्या पता चलेगा कि इस बेटी को जवाब इसलिए हो गया कि 5 किलो फल इसका अब्बा नहीं लेके जा सका और 6 बोतलें 1.5 लीटर की नहीं लेके जा सका। तो जब पता नहीं लड़का तलाक भी दे दे तो वो पाक साफ ही रहता है। और बेटी की कभी मंगनी भी टूट जाए तो लोग कहते हैं कोई बात तो होगी ना, जवाब हुआ। इतना बड़ा जुर्म, कभी सूट नहीं मिले पहनने को। ये लड़की के ससुराल वाले लेके आएंगे तो पहनेंगे। मेरे पास एक साथी आया, कहने लगे कि 10,000 रुपया चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ?
उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, हमशीरा की सांस फौत हो गई, रोटी पकानी है। मैंने कहा, यार ये तो एक रस्म है। कहा, खुदारे मुझे पैसे चाहिए, मुझे दलील न दीजिएगा, इसलिए कि मेरी बहन ने वहां वक्त गुजारना है। आप किसी तरीके से मुझे से 10,000 दें लेके, इसलिए कि बहन ने आज टेलीफोन किया है। मेरी जानती है वो मेरी बहन कि मेरा भाई कमजोर है, उसके पास पैसे नहीं है वो खाना पका सके। तो वो कह रही थी, भाई मैं थोड़े थोड़े करके जोड़ के मैं तुझे दे दूंगी, यहाँ रोटी जरूर पकाना, इसलिए कि मैंने यहाँ वक्त गुजारना है। तो साहिबों और भाइयों, मेरी बहनों, जो शाम को बच्चे की दुआई के लिए तरसता है, वो 10,000 की रोटी कहाँ से पकाए? ये किसने ज्यादती की है? ये मैंने की है, ये आपने की है। इसका हमें जवाब देना है, वो कहाँ से रोटी पकाए। और फिर तमाशा ये है कि कुछ बरादरियों ने ये उसूल है, सास हो तो है तो कपड़े बना के लेके जाओ बच्ची के, उसके कपड़े बना के लेके जाओ। वो कहाँ से, उसका बाप कहाँ से लेके आए? उसकी तो कमर बोरियां उठा उठा के पहले ही सारी जख्मी है। उसको तो कहीं देखो ना, बेचारा जब से खटी में खड़ा हुआ है तब से उसकी कमर ही सीधे नहीं हो रही। क्या करे वो, किधर जाए? खुदारा अगर बेटे मिल गए तो फिरौन न बनो, अगर बेटे मिल गए तो नमरूद न बनो। अगर खुदा ने बेटों का बाप बनाया है तो देखो, उस बाप को देखो जो बेटियों का बाप है, उस बाप को देखो जिसके घर में बच्चियां पल रही हैं। कैसे वक्त गुजारे वो, कैसे वक्त गुजारे। और फिर मुसीबत यह है कि अब तो अल्लाह ताला फजल फरमाए कि बेटी से शादी कोई नहीं करता, उसके मकान से, उसकी कोठी से, उसकी जायदाद से। उसका बाप लकड़ियों से शादी होती है, लकड़ियों से। बैंक बैलेंस से निकाह होता है। गरीबों की बच्चियों की उम्रें गुजरने को आई हैं। ये मैंने मुश्किल किया है, ये आपने मुश्किल बना दी है। खुदारा सोचें समझें, किसी ने तो पहला कदम उठाना है, किसी ने तो आगे बढ़ना है, कोई तो है। ये क्या माल दौलत का चक्कर, हर आदमी इसी दौड़ का शिकार हो गए। तो ये जो रिश्तेदारियां हैं इस तरह की बनाई हैं। मुझे एक साहब कहने लगे एक दफा कि जनाब मैंने कहा कि तेरे गरीब रिश्तेदार है, मिलने क्यों नहीं जाता? तो कहने लगे, क्या जाएं, उन्हें तो किसी खाने खिलाने का डब नहीं आता, 3 तरह के कप ला के आके रख देते हैं। मैंने कहा, तुझे पता नहीं ना गुर्बत मुसीबत कितनी बड़ी चीज है। रिश्तेदार तो तेरे ही है ना, दादा तो पीछे एक है ना। तू इतना अच्छा है तो तू इस तरह कर, 2 दर्जन टप साथ ले जा, 2 दर्जन गिलास साथ ले जा। रिश्तेदार तो तेरे हैं ना वो, तो ले जा 2 दर्जन गिलास, 2 दर्जन कप ले जा, एक डिनर सेट उठा के लेके जा घर। लेकिन तुझे भी उसी को रिश्तेदार कहने को मजा आता है जो लैंड क्रूजर में बैठा है। जो गधा गाड़ी पे बैठा है वो तो रिश्तेदार ही नहीं ना, चाहे बेचारा हलाल रिज्क इकट्ठा कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। तो जुल्मों सितम की वजह से रिश्तेदारियां आज टूटती हैं, जुल्मों सितम की वजह से आज रिश्ते नहीं हो पाते। मेरे गुरूर ने मेरे बड़े होने में ये सारी मुसीबतें खड़ी की हैं। मेरी आजिज़ी होती, इनकसारी होती, खलूस होता, प्यार होता, दरगुजर होती, माफ़ी होती, आला ज़रफ़ी होती, तो तुम सुनो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़। सईद आलम खुतबा दे रहे हैं, जुम्मे का खुतबा। हजूर ने फरमाया, जिसका कोई रिश्तेदार नाराज है मेरी महफिल से उठ के चला जाए, निकल जाए आज। सहाबा कहते हैं, महबूबा रहमतुल लिल आलमीन नबी है,
अबू जहल का बेटा आए तो निकालता नहीं, अबू लहब की बेटी आए तो चादर मिलती है। सोनिया, यहां तो काफिर फासिक मुजरम को पनाह मिलती है, तो पहली दफा किसी को दरबार से निकाला है तो वो बहुत बड़ा मुजरम होगा ना जिसको निकाला। निकल जाओ दरबार से, उठो। जिसका कोई रिश्तेदार नाराज है, जाओ। और ज्यादती किसकी है जिसने उसको नाराज किया? अगर वो शख्स जिसने ज्यादती करके अपने अजीज को निकाला है वो मेरी मजलिस से निकल जाए। जहां काफिर फासिक फाजिर को आने की इजाजत है, रिश्ते तोड़ने वाले को इजाजत नहीं वहां आए। तो सैयद इब्ने हुजैर उठे, कहते हैं मेरी माँ इंतकाल कर गई, हाला से प्यार था, हाला से कोई गलती हो गई, तो फिर हाला 2 दफा माफी मांगने के लिए आई, मैंने माफ न किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उठ के निकल जाओ। कहते हैं मैं गया, हाला के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, हाला ने मुझे खड़े देख करके कहा कि मैं तो 2 दफा कर गई हूं, माना नहीं, आज खुद आ गया। मैंने कहा अंदर नहीं बुलाएगी? कहते हैं हाला मेरी शक्ल में अपनी बहन को देख रही थी ना, उसने चारपाई पे बिठाया। किधर आए हो? मैंने कहा मैं माफी मांगने आया हूं। हाला कहने लगी बांजे गलती तो मेरी है, मैं मासी हूं, मासी, मासी, माँ जैसी, मासी, माँ जैसी, बेटा तू माफी? मैं तो 2 बार तेरे घर गई थी, माफ नहीं करता था। तो सैयद इब्ने हुजैर रो पड़े, कहने लगे रसूल पाक ने मजलिस से निकाल दिया, निकल जाओ, पहले मना किया। हाला कहने लगी चल फिर मैं नहीं माफ करती। क्यों? कहने लगी चल लौट, मैं भी तेरे साथ चलती हूं, तू मस्जिद में चला जाना और मैं सईदा फातिमा के पास बैठ जाऊंगी। तू मस्जिद जाना और मैं हजरत आयशा की चादर में पनाह ले लूंगी। मैं भी बड़ी देर से दूर थी, वो करीम कभी भी माज़अल्लाह झूठा नहीं हो सकता जो तोड़ने वालों को जोड़ दे। तो इस वजह से ये छोटी छोटी बातों से आपस में रिश्ते न तोड़ें। छोटी छोटी बातों की वजह से रिश्ते नहीं हो पा रहे, इन बातों को बिल्कुल आप इग्नोर कर दें। एक पढ़े लिखे नौजवान को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। आखिर में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक बहनों के, बेटियों के अच्छी जगह रिश्ते होने दिलवाए, अच्छी जगह रिश्ते, जहां उनकी ख्वाहिश है अच्छी जगह, अल्लाह पाक वहां से गैबी खजानों से उनकी